जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और हम कर रहे हैं पिनेकल बुक का सॉल्यूशन जो कि है ये 4th एडिशन। और इस 4th एडिशन में हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर मिक्सचर। क्लियर। अब अच्छे से हम समझ लेंगे कॉन्सेप्ट वाइज। पहली बात, मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे आपको कल शाम को, जो कि 7 बजे वीडियो आपको मिला था। रोज़ाना शाम 7 बजे आपको वीडियो मिला करेगा और आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन आप अच्छे से लगाइए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए। और रोज़ाना ये हमारा प्यारा सा सिलसिला अब शुरुआत हो गई है और ये चलता रहेगा। और आपके लिए छोटा सा काम है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हम पिछली वीडियो तक 4 प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम करेंगे 5वें प्रश्न के साथ। चलिए तो देखिए पांचवा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपसे क्या कहता है देख लेंगे। कहता है कि मिश्र धातु ए में धातु X और Y केवल 5:2 के अनुपात में है। कहने का मतलब ये है, यहाँ मिश्र धातु ए है और उसमें 2 प्रोडक्ट हैं। पहला प्रोडक्ट आपका कौन है? आपने कहा X और दूसरा प्रोडक्ट है Y, और जिनमें जो रेशियो है अनुपात है 5:2 है। आप लिख देंगे आसानी से। आपने कहा मिश्र धातु है A, और मेरे प्यारे बच्चों इसमें पहला प्रोडक्ट क्या है? आपने कहा X, और दूसरा प्रोडक्ट क्या है? आपने कहा Y। और इसमें जो अनुपात है X और Y का पहले प्रोडक्ट में जो कि A है वो है 5:2। क्लियर। आगे पढ़ लेते हैं। कहता है कि दूसरी मिश्र धातु है जो कि B है। मेरे प्यारे बच्चों दूसरी मिश्र धातु क्या है? B है, और उसमें X और Y का अनुपात दिया है 3:4। इसका मतलब ये है कि X कितने रेशियो में है? 3 रेशियो में है, और आपका Y 4 के रेशियो में है। कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। फिर कहता क्या है कि इन दोनों मिश्र धातु को आपस में आपको मिलाना है, और तीसरी मिश्र धातु C बनेगी। और C जो बनेगी वो A और B को मिलाने पर बनेगी। देखिए मिश्र धातु C A और B को मिलाने पर बनती है, पर A का कितना भाग मिलाना पड़ता है? 4 भाग। मेरे प्यारे बच्चों A का आपको उठाना है 4 भाग और B का आपको उठाना है 5 भाग। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार एक मिश्रण तैयार किया जाएगा जिसका नाम होगा मिश्रण C, और उस मिश्रण C में पूछा गया है X कितना प्रतिशत होगा। इसका मतलब पहला जो आपका प्रोडक्ट है वो कितना प्रतिशत होगा। जब भी ऐसे प्रश्न आए आप कैसे हल करेंगे, अब मैं आपको इसका प्योरली कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए सवाल के साथ कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी चैनल पर मिलेंगे, क्योंकि मेरा मकसद ओनली सवाल कराना नहीं है, इसकी गहराई तक, इसकी डिटेल्स तक पहुंचाना है। क्योंकि यहाँ पर आप आए हैं तो एक एक सवाल की डिटेल सीख के जाएंगे। देखिए मैंने कहा पहला प्रोडक्ट A है। देखिए अच्छे से, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मिश्र धातु A है। ये मिश्र धातु क्या है? आपकी B। इस मिश्र धातु में आपकी 2 क्वांटिटी हैं, 2 प्रोडक्ट हैं जिनका नाम है X और Y। और दूसरी मिश्र धातु B में इसमें भी X और Y हैं। आपको करना क्या है? इसके लेने हैं आपको 4 भाग और इसके लेने हैं आपको 5 भाग, और इन दोनों को मिला देना है और तीसरी मिश्र धातु C में मिलाना है। और इस तीसरी मिश्र धातु में जो भी आपका X और Y बनेगा उसका प्रतिशत निकालना है। X का निकालना है इसमें बेसिकली, अगर Y का भी पूछा जाता तो निकाल लेते। प्यारे बच्चों कैसे करेंगे? जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, जब आपके भाग दिए जाएं तो आप ओनली 3 स्टेप को फॉलो करेंगे। कितने स्टेप को? 3 स्टेप को। समझा देता हूँ। पहला स्टेप ये होगा कि आप मात्रा को हमेशा जोड़ेंगे, यानी कि जो दोनों क्वांटिटी दी है ना, यहाँ पर क्वांटिटी X और Y है, इनको हमेशा आप जोड़ लेंगे। दूसरा जो स्टेप है वो आपको ये सिखाएगा कि जोड़ने के बाद आपको करना है इक्वल। जो आपकी क्वांटिटी आएंगी उनको इक्वल करना है। और लास्ट स्टेप ये है कि आपको जो जिसका भाग है उसमें रख देना है। जो जिसका भाग है
उसमें आपको क्या कर देना है, रख देना है। इसका मतलब ए का भाग कितना है 4, तो 4 रख देंगे, बी का भाग कितना है 5, तो 5 रख देंगे सेटिस्फाइड होने के बाद। तो प्यारे बच्चों करना स्टार्ट करें, स्टेप वाइज करना, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैथ कोई भूत नहीं है, आपको अच्छे से करना आना चाहिए और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिएगा मैंने यहाँ पर कहा आपसे अच्छे से, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट हम जोड़ेंगे क्वांटिटी को, तो जोड़ लीजिए। आपने कहा कि यहाँ पर 5 और 2 कितना होता है, आपने कहा 7, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3 और 4 कितना होता है 7, आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप क्या करते हैं, समान करते हैं। ये जो क्वांटिटी आती है इसको समान करते हैं, ये ऑलरेडी समान है। इसका मतलब स्टेप फर्स्ट कंप्लीट, स्टेप सेकंड कंप्लीट। अगर समान नहीं होता ऊपर आप किसी और का गुणा कर लेते हैं, मतलब कहने का ये है यहाँ 3 होता है यहाँ 4 होता तो 4 का ऊपर 3 का नीचे कर लेते, सेटिस्फाइड करने के लिए, समान करने के लिए। और सुनिएगा एक और बात, जब भी ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करते हैं तो हमेशा ये जो 3 कॉन्सेप्ट लिखे हैं इसको फॉलो करते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब भी आप बाल्टियों को, मिश्र धातुओं को आपस में मिलाते हैं और तीसरी बाल्टी में प्रोडक्ट आपका बनकर आता है, तो इस कंडीशन में हमेशा आपको पहले स्टेप जोड़ना पड़ता है, दूसरा समान करना ही पड़ता है। ये आपके कॉमन स्टेप है और तीसरा डिपेंड करता है कि वो क्या कहता है। चलिए अब जल्दी से करेंगे, आप समझ तो गए होंगे। ये समान है, 2 स्टेप कंप्लीट। अब जो जिसका है उसमें रख दीजिए। तो पहले का भाग कितना है 4, तो प्यार से 4 रख दीजिए इसमें। 4 का लड्डू इसे खिलाइए, तो 4 का लड्डू इसे खिलाइए, क्योंकि ये एक फैमिली है और लड्डू बटेगा तो सब में बटेगा। नीचे 5 का रसगुल्ला खिलाइए, यहाँ 5 का रसगुल्ला, यहाँ 5 का रसगुल्ला, और ये हो गया आपका सेटिस्फाइड पूरा सवाल। जब सेटिस्फाइड हो जाए तो आपने ये देखा कि तीसरी जो आपकी मिश्र धातु है उसमें x कितना आया है आपका, a ने दिया है 20 और यहाँ पर b ने दिया है 15, और 20 और 15 कितना होता है, आपने कहा 35। तो यहाँ पर x 35 आया है रेशियो के टर्म्स में। जबकि बाई की बात करूँ, बाई आया है a से आया है, मिश्र धातु a से आया है 8 और मिश्र धातु b से आया है 20। 8 और 20 28। आप थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे, ये 7 से कटेगा 5 टाइम्स और 7 से कटेगा 4 टाइम्स, ये आ गया रेशियो। पर यहाँ रेशियो नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया है x प्रतिशत कितना है C में। तो मैंने कहा C क्या है, मिश्र धातु जो कि दोनों को मिलाकर बनती है। तो जहाँ पूछा गया है x का, तो x है 5 यूनिट और 5 जो बताना है C में बताना है। इसका मतलब ये है कि मिश्र धातु में बताना है, और मिश्र धातु कंप्लीट होगी आपकी 5 और 4 9। क्लियर। तो C है आपकी टोटल 9 और 9 में x का मान कितना है 5% बताना है। आपको पता है जब 1/9 11.11% होता है, तो 5/9 5 गुना होगा 55.55%, और इसी को आप कहते हैं, दिखाइए ऑप्शन प्लीज़, 55 सही 5/9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। प्यारे बच्चों आपको अच्छे से देखा होगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न आता है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुत आराम से पढ़ेंगे, सच बता रहा हूँ, इतना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी कि आपको मज़ा ही आ जाना है, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये कहता है समान धारिता का। तो स्टार्टिंग में ही इसने बोल दिया कि समान धारिता है, और वैसे भी हमारे स्टेप क्या होते हैं, पहला स्टेप होता है कि हम जोड़ते हैं, दूसरा स्टेप होता है कि हम समान करते हैं। इसने पहले से ही समान दे दिया है, अगर समान नहीं दिया जाता तो भी हम समान करते हैं। और तीसरा स्टेप है जो जिसका गुना है, भाग है, अनुपात है, घनत्व है, आयतन है, वो उसमें रख देते हैं। वो कब करते हैं, जब दिया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। समान धारिता वाले 2 बोतल में क्रमशः 35% और 33.33% संतरे के जूस से भरे हुए हैं। उन्हें पूरी तरह सेब के जूस से भर दिया जाता है। इसका मतलब मैं आपको समझा दूं कि अगर कोई एक बोतल होती है, अगर उसमें 35% भरा हुआ है, यहाँ पर आपका जूस किसका, संतरे का, पहली बोतल है। और पहली बोतल अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, 100% होती है। तो प्यारे बच्चों बताओ, अगर उसमें 35% संतरे का जूस भरा है तो अभी भी खाली जगह है ना,
65% उसमें जूस आ सकता है आपका किसका, आपने कहा उसमें जूस आ सकता है सेब का। दूसरी बोतल में आपका 33.33% संतरे का जूस है, तो उसमें भी तो 100% में से 33.33% जगह खाली, आप मतलब उसको निकाल दीजिए, खाली जगह कितनी बचेगी, आपने कहा 66.67%। मैं समझा देता हूँ लिख के। देखो यहाँ पर आपकी पहली बोतल, ये आपकी दूसरी बोतल। पहली बोतल में आपका संतरे का जूस कितना है 35%, तो कितना जूस आ सकता है आपको पता है, बोतल होती है 100% की, तो कितनी जगह खाली है, आपने कहा कि सर 65% जगह खाली है, तो इसमें 65% आ सकता है किसका जूस, आपने कहा संतरे का, क्योंकि आपको पता है उसने ये कहा है कि जो भी जगह खाली बचेगी उसको पूरी तरीके से संतरे की जूस से भर दिया जाए। दूसरा देखिए, दूसरी बोतल में कितना है 33.33% संतरे का जूस है, और आपको पता है दूसरी बोतल भी अपने आप में 100% है, तो इसमें सेब का जूस कितना आ सकता है, आपने कहा 66.67 या 66 लिख सकते हो %। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है, देखना अच्छे से। तथा फिर दोनों बोतलों की सामग्रियों को एक अन्य बर्तन में उड़ेल दिया गया है। आप मुझे बताओ इस 65% को, 100% में से 65% को, अच्छे से सुनिएगा, 65% को जो कि सेब का जूस है मैं 66.67% में मिला हूँ, उड़ेलूँ, तो टोटल मेरे पास क्वांटिटी कितनी आएगी, आप कहेंगे सर 65% पहले वाले गिलास में से आएगी या पहले वाले बर्तन में से आएगी, दूसरे में से आएगी 66.67। क्लियर। और आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि यहाँ पर इस मिश्रण में सेब के जूस का % कितना है। तो सेब का जूस दोनों बर्तन में से इतना निकल रहा है, और दोनों बर्तन मिलाकर कितना % है 200%। तो 200% में आप देख लीजिए इंटू 100 लगा दीजिए, प्रतिशत आ जाएगा, लगा दो। देखो % से अच्छे से देखना, % कट गया, 0 से 0 कट गया। फाइनली अगर मैं इसको जोड़ना चाहूँ तो आप मुझसे कहेंगे ये आ जाएगा, बताइए 131 पॉइंट कितना 67, और इसमें भाग लगा दीजिए, तो आंसर आएगा आपका 65.8 के अराउंड। और यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, देखिए यहाँ 65% से ज़्यादा कौन सा है, ये 34% प्लस है, ये 64% प्लस है, ये 60%, ये 65% प्लस है, तो 65% वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका तरीका रहा, और भी तरीके हैं रेशियो वाले, पर ये ठीक है, आप इससे कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, कैसे करना है देखिए। सबसे पहले मिश्र धातु A और B में तांबा और जस्ते का अनुपात क्रमशः 3:4 है और 5:9 है। तो पहली मिश्र धातु A है, दूसरी मिश्र धातु B है। तांबा और जस्ता की बात करें, पहली मिश्र धातु में आपका प्यारे बच्चों 3:4 के अनुपात में है, तो आपने लिखा 3:4 के अनुपात में है। दूसरी मिश्र धातु में ये 5:9 के अनुपात में है। ए के यानी कि ए मिश्र धातु के और बी मिश्र धातु के जो भाग लेने हैं वो 2:3 के अनुपात में लेने हैं। इसका मतलब ए के 2 भाग लेने हैं और बी के 3 भाग लेने हैं। अब अपने पैटर्न को दोहराइए। जब भी आपको भाग लेने हैं, गुना लेने हैं, घनत्व लेना है, आयतन लेना है, तो आप हमेशा 3 स्टेप खेलते हैं। पहला स्टेप आप जोड़ते हैं, जोड़ लीजिए कितना आएगा, आपने कहा 7 यूनिट। कितना आएगा टोटल मात्रा दूसरे वाले मिश्र धातु की, आपने कहा 14 यूनिट। दूसरा स्टेप क्या है, समान करते हैं, तो समान कर लीजिए। समान करने के लिए ऊपर 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये 14 यूनिट है तो इसको भी 14 बनाना पड़ेगा। 14 बनाने के लिए ऊपर आपने 2 का लड्डू खिलाया, सबको खिलाना पड़ेगा वरना रूठ जाएंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, जो जिसका जितना गुना है, जो जिसका जितना भाग है उसमें रख दीजिए। इसका कितना भाग है, 2 भाग, तो 2 इसमें रख दीजिए, 2 इसमें रख दीजिए। इसका कितना भाग है, 3 भाग, तो 3 इसमें रख दीजिए, 3 इसमें रख दीजिए। बस आ गया आंसर। आपको पता है तीसरी नई मिश्र धातु बन रही है सी, और उसमें आपको तांबा बताना है। तो पहली वाली मिश्र धातु में तांबा कितना आ रहा है, 3 दूनी 6 दूनी 12,
कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी वाली मिश्र धातु में कितना आ रहा है, 5 तिया 15, 12 और 15 27 यूनिट। जबकि हम जस्ता देख लेते हैं, पहली वाली मिश्र धातु में 4 दूनी 8 दूनी 16 और दूसरी वाली में 27, और 27 और 16 कितना होता है, आपने कहा कि 43। तो प्यारा सा आंसर आएगा 27:43, जो कि सी में तावा और जस्ते का अनुपात निकालना है। तावा और जस्ते का अनुपात सी में 27:43। देखिए ऑप्शन नंबर जो कि आपका करेक्ट होगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, आराम से पढ़ेंगे, बस पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से, प्यार से, कॉन्सेप्चुअल। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टेक्निकल है बट आप समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि एक बर्तन में अम्ल और पानी का 32 लीटर विलयन है, मतलब मिक्सचर है। आप ये कहेंगे कि अम्ल और पानी का कितना लीटर मिक्सचर है, आपने कहा 32 लीटर मिक्सचर है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 है, यानी कि 5 भाग अम्ल है तो 3 भाग आपका क्या है, पानी। यानी कि यहाँ पर 5 पार्ट आपका एसिड है एंड 3 पार्ट आपका वाटर है। आगे बोलता है यदि 12 लीटर मिश्रण निकाला जाए, तो मैं एक कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था, कल की वीडियो में, कि मेरे प्यारे बच्चों, जब मिश्रण में से मिश्रण निकाला जाता है तो रेशियो चेंज नहीं होता बट क्वांटिटी कम हो जाती है। क्लियर? अब सुनिएगा, जब मिश्रण 32 लीटर था तो भी रेशियो 5:3 था, और इसमें से आप 12 लीटर मिश्रण निकाल दीजिए तो मिश्रण कितना बचेगा, आपने कहा 20 लीटर बचेगा, तो भी रेशियो चेंज नहीं होगा, तो भी रेशियो चेंज नहीं होगा। ये एरो बना लीजिए, एरो ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपने मिश्रण निकाला है। तो आपको ये समझ में आ गया, ये रेशियो 5:3 32 पर था, और ये रेशियो 5:3 आपका किस पर रहेगा और क्यों एक सा रहा है, क्योंकि मिश्रण में से मिश्रण निकालते हैं तो कभी रेशियो चेंज नहीं होता। चलिए उसके बाद देखिए, ये आपसे कहता क्या है कि इसमें उसके बाद 7.5 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो इस प्रकार बनने वाले विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात। एक बात बताने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर 5 भाग अम्ल है तो 3 भाग पानी है, और दोनों मिलाकर 8 भाग आपका मिक्सचर है, और एक्चुअल में ये 20 लीटर के बराबर है। आप यहाँ से आत्मा निकाल लेंगे क्वेश्चन की। क्या निकाल लेंगे? आत्मा। आपने कहा 4 से कितने बार कटेगा? 2 बार, 4 से कटेगा 5 बार, और ये 2 से 5 कटेगा आपका 2.5 बार। यानी कि क्वेश्चन की पुटिंग वैल्यू क्या आ गई? आत्मा। आत्मा और पुटिंग वैल्यू मैं एक ही नाम पढ़ता हूँ, जब भी आत्मा बोलूँ और पुटिंग वैल्यू बोलूँ एक ही बात है। आत्मा का मतलब ये है कि रेशियो मरी हुई अवस्था में इनमें हम पटक दें तो ये जिंदा हो जाएंगे। अब देखिए, ये जो आत्मा है इन दोनों की आई है, क्या इनमें पटक दें हम? पटक दें मतलब रख दें? हाँ, तो मैं जिंदा करना चाहता हूँ इस क्वांटिटी को। इसका मतलब अम्ल मेरे पास कितना है प्यारे बच्चों? आपने कहा कि 12.5 लीटर है, और पानी कितना है? आपने कहा कि 7.5 लीटर है। पर होता क्या है, इसके बाद आप 7.5 लीटर पानी और मिला देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर 7.5 लीटर पानी और मिला दूं तो पानी की क्वांटिटी हो जाएगी 15 लीटर, और जबकि आपका अम्ल तो 12.5 लीटर ही रहने वाला है। फाइनली पूछा है इस मिश्रण में, इस विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात। तो अम्ल और पानी का अनुपात होगा 2.5 से कटेगा ये 5 बार, और 2.5 से कटेगा ये कितने बार? 6 बार, और प्यारा सा आंसर आएगा 5:6, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न करना चाहेंगे, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छी किताब है सच में, अच्छे प्रश्न हैं, हल्के प्रश्न नहीं है। पहली बात तो ये है, ये लेटेस्ट बुक है, और इसमें आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं सारे के सारे लेटेस्ट आ रहे हैं, 2022 के क्वेश्चन भी हैं, और आपको क्वालिटी क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं तो यही कहूँगा, और बस प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस लगाते रहिए। हाँ, चैनल को आप शेयर कर सकते हैं ज़रूर, क्योंकि हर एक बच्चे तक ये चैनल पहुँचना चाहिए। और आपको पता है यूट्यूब पे तो आजकल पढ़ा कम रहे हैं, शोर ज़्यादा मचा रहे हैं, तो बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आपके सामने आपका पेपर है, मेन चीज़ ये है कि आपको पेपर निकालना है,
और पेपर निकालने के लिए, क्योंकि अगर मैं आपसे कुछ कहूँ, मैं मोटिवेशन की बात करूँ, ये सब फालतू है। देखो, अपना पेट और अपनी घर की स्थिति, इससे बड़ा दूसरा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता। आप समझदार हैं, समझ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक मिश्रण में दूध और पानी आयतन के दृष्टिकोण से 8:3 के अनुपात में है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं मिश्रण में दूध है और मिश्रण में आपका पानी है। इनमें अनुपात कितना है मेरे प्यारे बच्चों? आपने कहा 8:3, 8:3। होता क्या है, यदि इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो दूध का पानी से अनुपात 2:1 हो जाता है। तो आरंभ में मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा क्रमशः कितनी कितनी थी? मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ मुझे, जैसे कि आप 2 लोग बैठे हुए हैं, अच्छे से सुनिएगा मेरी बात। आप 2 लोग बैठे हुए हैं, तो मैं क्या करूं, अपने हाथों से एक व्यक्ति को, एक पर्सन को मैं रसगुल्ला खिला दूं। क्या मैं पहले व्यक्ति को रसगुल्ला खिलाऊंगा, क्या दूसरे व्यक्ति को टेस्ट आ जाएगा? चलो ऐसे समझ में नहीं आएगा तुम्हें। तुम 2 लोग बैठे हुए हो, प्यार से समझना, 2 लोग बैठे हुए हो, अगर मैं एक व्यक्ति के गाल पे मार दूं, क्या कोई दूसरे पे फ़र्क पड़ेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है, अच्छे से सुनिएगा, रिलेट करना, ये थोड़ी मजाक की बात है पर आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि यहाँ पर आपने 3 लीटर पानी मिलाया है, तो प्यारे बच्चों आपने मिलाया क्या है, उस पर गोला कर लीजिए। आपने मिलाया है पानी। मुझे एक बात बताइए, आप पानी मिलाएंगे तो भैया दूध पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। अरे दूध पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, दूध तो उतना ही रहना चाहिए। बात मेरी ठीक आपको समझ में आ रही है तो बताइए। तो आपने कहा हाँ जी सर, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम पानी मिलाते हैं तो यहाँ पर दूध पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक और बात, अगर आप मिक्सचर एलिगेशन कर रहे हैं, जो भी चीज़ मिलाएं उसके नीचे एक डंडा खींच लें, एरो वाला, ठीक है। इसका मतलब आपने मिलाया क्या है, पानी, और फ़र्क किस पे नहीं पड़ेगा, दूध पर। ये पहचान हो जाएगी। और आपको ये पता है आपने कितना लीटर पानी मिलाया है, और यहाँ पे लिख दीजिए एक्चुअल वैल्यू। आपने पानी मिलाया है 3 लीटर, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, एरो के साथ। बहुत आसान पड़ जाएगा आपको। 3 लीटर दूध मिलाया है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी पानी मिलाया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 2:1। दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 2:1। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने कहा आपसे अगर आपने पानी मिलाया है तो दूध को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 2 दोस्तों में एक दोस्त की गाल पे पड़ा है तो दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक दोस्त ने रसगुल्ला खाया है तो दूसरे को कोई टेस्ट नहीं आएगा। क्लियर? यानी दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सुनिए अच्छे से। तो मैंने कहा दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर यहाँ पर तो दूसरे पर फ़र्क है, ये तो चेंज हो गए, जबकि चेंज तो नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कर लेंगे, समान कर लेंगे। समान करने के लिए 8 है, ये 2 है, 2 को 8 बनाने के लिए आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 4 का रसगुल्ला यहाँ खिलाया है, इसके दोस्त को हमेशा खिलाएंगे, वरना दोस्त रूठ जाएगा। और दोस्त को कभी रूठने मत दीजिएगा, क्योंकि दोस्त ही एक ऐसा रिलेशन है जो ठीक ठाक है आज भी। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सब काम बढ़िया चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है, टाइम से सब काम आपके बढ़िया हो रहे हैं, बढ़िया तरीके से घर पे टाइम स्पेंड हो रहा है आपका, और थोड़ा पढ़ भी लीजिए फिर तो। देखिए मुझे एक बात बताइए, जब ऐसे कार्यक्रम कर लेते हैं तो ये हो जाता है सेटिस्फाइड। पता है आपको, सेटिस्फाइड जब भी मैं बोलूँगा इसका मतलब क्या होगा, इन चारों की आत्मा अब एक है, ये 2 फैमिली ना होकर अब एक फैमिली है। अब इनका सुख दुख सबका सुख दुख होगा। मतलब अगर एक में 3 का गुणा करेंगे तो सब में 3 का गुणा करेंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई भी चीज़ सेटिस्फाइड हो जाती है तो उसमें उनकी पुटिंग वैल्यू आत्मा एक हो जाती है। ठीक, अब देखिएगा, मैंने कहा कि यहाँ पानी कितना था आपका, पहले 3 यूनिट, अब कितना हो गया है, 4 यूनिट। आपने कितना मिलाया, आपने कहा 1 यूनिट। आप मुझे बताइए आपने कितना भाग पानी मिलाया है अकॉर्डिंग टू रेशियो, 1 यूनिट, और एक्चुअल में कितना है, 3। एक की टेबल में 3 कितने बार आता है, 3 बार। तो यही प्यारी सी आत्मा आ गई आपकी, पुटिंग वैल्यू आ गई।
अब ये किस में पटकना है? आत्मा तो पटकना है तभी तो जिंदा करना है। अब ये किस में पटकना है? कहता है हमसे कि आरंभ में मिश्रण में दूध और पानी कितना कितना था। तो ये आरंभिक मिश्रण होता है, ये मिलाने के बाद का होता है। तो आपसे कहता है ये जो आत्मा आई है इन दोनों मरे हुए लोगों में पटक दो, आंसर आ जाएगा। पटक दो। चलो, तो मैंने कहा 3 आपने यहाँ पटक दिया और 3 आपने यहाँ पटक दिया, तो इसको जिंदा कर दिया आत्मा डालने पर। ये आ जाएगा 24 लीटर आपका आ जाएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों? दूध। और यहाँ पानी आ जाएगा आपका 9 लीटर। और यही आपका प्यारा सा आंसर है। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, सच में एक बच्चा भी पढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अब आएगा 10। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका सॉल्यूशन का। देखिए इस क्वेश्चन को देखना, 10वां प्रश्न है और इसमें आपसे क्या कहता है उसको हम समझ लेंगे। मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पर कोई 3 चीज़ पूछी जाए लास्ट में कि कितना पानी मिलाया गया ये पूछा जाए, या प्रारंभिक मात्रा पूछी जाए, या अंतिम मात्रा पूछी जाए, तो एक और शॉर्ट ट्रिक से आप कर सकते हैं। क्या? मैं इसको करवाऊँगा। देखिए ऐसे तो कर सकते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया वो आप इसमें यूज कर सकते हैं, वो तो लग जाएगा। अब मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ आपको। देखिए दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में, यानी कि आपकी प्रारंभिक मात्रा आपकी 60 लीटर है, ठीक है। दूध और पानी का अनुपात कितना है? दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं, 1:1 करना चाहते हैं, तो बताइए तब मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए? मेरे प्यारे बच्चों, आप दूध और पानी का जो मिश्रण है उसका अनुपात 1:1 करना चाहते हैं, तो कितना और पानी मिलाया जाए? वैसे तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं जो पिछला जो मेथड है उससे करवाना चाहूँ तो आप इजीली कर सकते हैं। क्या मिलाया है? पानी, तो पानी का एरो इधर आएगा। क्लियर? और कितना मिलाया जाए ये आपको निकालना है इस बार, कोई दिक्कत नहीं। तो आप मुझे बताओ, आपने मिलाया है पानी, तो दूध पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो दूध तो उतना ही रहना चाहिए। दूध यहाँ 3, यहाँ क्या है 1, ये तो गलत बात है, अलग हो गया है। क्या करेंगे? यहाँ 3 का गुणा कर लेंगे, तो साथी को भी आप 3 दे देंगे और ये हो जाएगा सेटिस्फाइड, इनकी आत्मा 1। और जैसे सेटिस्फाइड हो जाए, इसके पास कितना था पहले? 2, अब कितना पानी हो गया है? 3। इसका मतलब आपने कितना मिलाया है? आपने 1 यूनिट मिलाया है। अब इसको जिंदा करना है क्योंकि यही पूछा गया है। इसको जिंदा करने के लिए आपको आत्मा पटकनी पड़ेगी इसमें। तो आत्मा कहाँ से निकलेगी बता रहा हूँ। आत्मा निकलती है जब रेशियो को ओरिजिनल वैल्यू के बराबर करते हैं। तो बताइए मुझे, यहाँ प्रारंभिक मात्रा का रेशियो कितना है? दूध कितना है? 3, पानी कितना है? 2, और 3 और 2 को मिला दिया जाए तो 5 यूनिट आपका टोटल मिक्सचर आता है। और 5 नहीं, एक्चुअल में कितना है? 60। 5 के पहाड़े में 60 कितने बार आता है? आपने कहा 12 बार। और क्वेश्चन की आत्मा आ गई 12। किस में पटकनी है? जो कि आपने पानी मिलाया था उसमें पटक दीजिए और प्यारा सा आंसर आ जाएगा 12 लीटर। आ गया। अब मैं आपको दूसरा मेथड समझाता हूँ, बहुत अच्छे से सुनिएगा। और ये उसमें लगा सकते हो जब प्रारंभिक मात्रा पूछी जाए, अंतिम मात्रा पूछी जाए और आपसे पूछा जाए मिलाई गई मात्रा। देखो कैसे। मैंने कहा अगर आप पानी मिला रहे हो तो दूध पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपने कहा कि दूध पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूध पहले जितना था उतना ही आपका दूध रहेगा। ये आपका कॉन्सेप्ट रहा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, सुनना बहुत अच्छे से। तो दूध पहले कितना था भाग में निकाल लेंगे। दूध था आपका 3 यूनिट, आउट ऑफ 3 और 2 5, ये मिक्सचर हुआ 5 में। अब दूध कितना है? 1 यूनिट, आउट ऑफ अब मिक्सचर कितने का है? 1 और 1 2 का। दूसरा मेथड बता रहा हूँ मैं, 3 2 और 1 1 अनुपात में। ये तो एक कंप्लीट हो गया। ये दूसरा मेथड आप कैसे करेंगे? यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 6 बराबर 5। बराबर में कभी बंटवारा नहीं होता, तो अनुपात के लिए इनको हम इधर उधर कर देंगे। कहने का मतलब यहाँ पर 5 इधर चला जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, तो अनुपात में बन जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, ये आपकी प्रारंभिक मात्रा, ये आपकी अंतिम मात्रा और ये आपकी मिलाई गई मात्रा। मिलाई गई मात्रा 1 यूनिट है, जबकि प्रारंभिक मात्रा 5 की वैल्यू कितनी है? 60।
5 से 60 कटेगा कितने बार? 12 बार। आत्मा 12, 12 रख दीजिए, आंसर 12 लीटर। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। 2 मेथड हो गए, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन अगर एक जैसे आएंगे लगातार तो थोड़ा मैं स्किप भी करा के चलूँगा, क्योंकि यहाँ पर बुक में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत आसान है। 11वां प्रश्न आपसे कहता है कि 10 बच्चों में कुल 57 मिठाइयाँ आपको बांटनी है। कितने बच्चों में? 10 बच्चों में। तो टोटल आपको 57 मिठाइयाँ बांटनी है, और जो ये मिठाइयाँ बांटी गई हैं, प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयाँ मिली हैं। अगर एक लड़की को 6 मिठाई मिली है, क्लियर, एक को 6 मिली है, तो ये मान लेते हैं कि अगर मिठाई सारी की सारी लड़कियों को मिलती, तो लड़कियां, अगर हम मान लेते हैं कि सारी की सारी लड़कियों को मिलती और सारे के सारे बच्चे कितने हैं? 10, तो यहाँ पर 60 लड़कियों को मिलती मिठाई। क्लियर, मैंने क्या कहा? 10 बच्चों में कुल 57 मिठाइयाँ इस प्रकार बांटी गई हैं कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाई मिलती हैं। अगर एक लड़की को 6 मिलती है, तो अगर सारी की सारी लड़कियाँ होती और सारी की सारी लड़कियाँ होती और बच्चे कितने हैं? 10, तो सारी की सारी लड़कियों को कितनी मिठाई मिलती? 60। ये मान लेते हैं कि सारे के सारे लड़के होते, एक लड़के को कितने मिलते हैं? 5। अगर सारे के सारे लड़के होते तो लड़के को मिलते 50। क्लियर, और ऐसी कंडीशन करते हैं तो यहाँ पर लगा लेते हैं एलिगेशन, क्योंकि यहाँ पर लड़के और लड़कियों में जो बंटवारा किया गया है और दोनों के पक्ष में सारी की सारी जो मिठाई गई हैं वो है 57। और ऐसा प्रश्न आ जाए तो हमेशा यहाँ पर आप क्या करते हैं? सारी की सारी लड़कियों में डिवाइड करते हैं, सारे के सारे लड़कों में, और सारा का सारा डाटा यहाँ आ जाता है जो एवरेज वैल्यू है। एलिगेशन करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3, 60 में से 57 गया, यहाँ आ जाएगा 7। इसका मतलब मैं आपको बताऊँ, यहाँ संख्या का अनुपात आया है। इसका मतलब ये है कि लड़कियाँ कितनी हैं? 7 यूनिट, लड़के कितने हैं? 3 यूनिट, दोनों मिलाकर कितने? 10 यूनिट, और एक्चुअल में 10 ही बच्चे हैं। 10 के पहाड़े में, 10 के टेबल में 10 कितने बार आता है? एक बार। आत्मा आ गई 1। किस में पटकनी है? किसको जिंदा करना है? लड़कों की संख्या को। लड़कों की संख्या कितनी है? 3। इसमें पटक देंगे और प्यारा सा आंसर आ जाएगा कि 3 लड़के थे। प्यारे बच्चों, 3 लड़के थे, जो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12वां देखेंगे, क्योंकि कुछ लेंदी सा लग रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं, हम अच्छे से कर पाएंगे इसको। चलिए देखेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन बोलता क्या है। पहले पढ़ लेते हैं एक बार। किसी मिश्रण में दूध एवं पानी आयतन के दृष्टिकोण से 5:3 के अनुपात में है। चलिए करते जाइए। दूध और पानी, तो यहाँ पर आपके समक्ष मैंने दूध लिखा और यहाँ पे लिखा पानी, और इसका आयतन कितना है, मतलब इनका अनुपात कितना है? 5:3 का अनुपात है। फिर होता क्या है? तथा एक अन्य मिश्रण में, 2 मिश्रण है, पहले मिश्रण में तो अनुपात कितना है आपका? 5:3, और दूसरे मिश्रण में देखिए, दूसरे मिश्रण में जिसका आयतन पहले मिश्रण के जितना ही है उसमें अनुपात 1:3 है। मैं आपको बताऊं आयतन का मतलब क्या है। देखिए, पहला मिश्रण लिया आपने, पहले मिश्रण में जितना आयतन है, जितना भाग लिया गया है, उतने ही दूसरे बर्तन का, दूसरे मिश्रण का भाग लिया गया है। इसका मतलब इसकी मात्रा समान है। ये यहाँ पर समान बोल देता तो मतलब वही होता। ये आपको समझना पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, करना पड़ेगा। देखिए, इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण में दूध और पानी का, एक और बात, इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? मिस्टेक नहीं, उसने घुमाया क्या है कि पहले दूध और पानी का अनुपात दिया है, यहाँ पर दे दिया है आपको पानी और दूध, उलट दिया है। तो यहाँ मिस्टेक मत करना, यहाँ पर आपका पानी का दूध से दिया है तो आप उलट देना। देखना, पानी का दूध, तो पानी का दूध से क्या है? 1:3, गलती मत कर लेना। ठीक है, यहाँ पर अनुपात में है। इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो? प्लीज़ दिखाइएगा। फाइनली अनुपात क्या हो? फाइनली अनुपात 7:3 हो। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इससे पहले जो क्वेश्चन आए थे, जो स्टार्टिंग में कराए थे, मैं आपको समझाता हूँ। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, आप फंस जाते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या है। मैं बता रहा हूँ। इससे पहले जो क्वेश्चन आए थे,
यहाँ देखिए मिक्सचर पहला है, इसमें दूध और पानी है। मिक्सचर दूसरा है, उसमें भी दूध और पानी है। अब इन दोनों को मिलाना तो है और तीसरा मिश्रण बनाना तो है। अब तीसरा मिश्रण बनाना है, उसमें इसके कितने भाग और इसके कितने भाग डाले जाएंगे वो दिए गए होते थे। जैसे कि पहले क्वेश्चन में देखा होगा आपने 5वें में, इसके भाग लिए थे आपने 4 और इसके लिए थे 5, वो दिए जाते थे। बट इस क्वेश्चन में क्या है कि पहला जो बर्तन लेंगे, मिक्सचर लेंगे, क्लियर, या मिश्र धातु लेंगे, इसमें जो दूध और पानी है या तावा और जस्ता है, कुछ भी है, तो इसमें जो आपका दूध और पानी है पहले बर्तन में और दूसरे बर्तन में दूध और पानी है, तो इसका कितना भाग और इसका कितना भाग मिलाया जाए, उन क्वेश्चनों में भाग दिया जाता है। और इस क्वेश्चन में भाग पूछा गया है कि तीसरे बर्तन में आपने जो मिलाया है, तो बर्तन में जो क्वांटिटी आए वो इस अनुपात में आए। इससे पहले जो क्वेश्चन करा था उसमें तीसरे बर्तन में जो क्वांटिटी आती थी उसका अनुपात निकालना पड़ता था, पर इसमें तीसरे बर्तन की क्वांटिटी का अनुपात दिया जाएगा और इसमें भाग पूछा जाएगा। उसमें भाग दिया जाएगा, इसमें भाग पूछा जाएगा। तो ऐसा करने के लिए आप कैसे करेंगे ऐसे प्रश्नों को, बहुत अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहले आपको जोड़ना ही है, कोई दिक्कत नहीं। 8, यहाँ 4 और यहाँ कितना 10। और ऐसा करने के बाद मैं आपको बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ। बेस्ट ट्रिक क्या, एक ट्रिक क्या होती है, एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इनका एलसीएम लेते हैं समान करने के लिए। पर मैं आपको जो बता रहा हूँ चुपचाप कर लेना, आपको वो भी अच्छा लगेगा। क्या बता रहा हूँ देखिए, मैंने कहा इस 3 को पकड़िए, इस 3 को पकड़िए। अब इस 3 के पास क्या है, 8 है, क्या नहीं है, आपने कहा खुद को छोड़कर 4 गुणा 10, यानी कि इसके पास 40 नहीं है, तो 40 का गुणा कर दिया, ये 120 आ गया। अगला आते हैं 1 पर। 1 के पास क्या है 4, 1 के पास क्या है 4, ये मैं मेथड बता रहा हूँ विदाउट एलसीएम मेथड। इसके पास क्या है 4, क्या नहीं है, 8 ढाई 80, तो 80 का 1 में गुणा कर लेंगे तो 80 आ जाएगा। फाइनली इन दोनों को मिलाना है कि आपके पास ये वाला आ जाए, पर इसके पास क्या है 10, क्या नहीं है, 4 अट्ठे 32 और 32 दिया 96, और यहाँ पर आप 120 लिख सकते हैं। तो आप एलिगेशन लगा दो, प्यार से आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, तो आपने कहा 24 यूनिट और यहाँ पर आ रहा है 16, और यहाँ पर रेशियो बनाएंगे 8 दूनी और 8 दिया, 2-3 का अनुपात आ जाएगा। एक और आप एलसीएम से भी कर सकते थे एक जैसा करके, पर नहीं, मैं सिर्फ इस मेथड के साथ आपको सिखा रहा हूँ। चलिए देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। इसका आंसर है 2-3 का अनुपात आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, जो आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेंगे। ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है बड़ा दिख रहा होगा, पर कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से करना हो जाएगा। देखो मैंने कहा एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 बर्तन का यूज करता है। पहला बर्तन जिसका आयतन 40 है, दूसरे का 30 है, अगले का 20 लीटर है। वह बर्तनों में 87.5%, 80%, 90% भाग दूध और पानी से भरता है। तो सुनिएगा, जब धारिता की बात आई है तो पहले बर्तन की धारिता ली गई है 40, दूसरे की 30 और तीसरे की 20। इस धारिता में आप अनुपात निकाल लीजिए, अनुपात आएगा 4:3:2। उसके बाद बर्तन में जो प्रतिशत लिया गया है, बर्तन का जो भाग लिया गया है, पहले बर्तन का लिया गया है 87.5। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं 12.5 होता है 1/8 और 12.5 दूना होता है 25, 12.5 तिया होता है 37.5, सिर्फ 12.5 चौक होता है आपका 50, फिर 62.5, फिर 75, फिर 87.5। तो मैं आपको बता दूं जब प्रतिशत आएगा चैप्टर तब आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा परसेंटेज। अभी के लिए 87.5% को आप कहते हैं 7/8 भाग। इसका भी आप रेशियो ले लीजिए। दूसरे में कितना है 80%, वो होता है आपका 4/5 भाग। तीसरा क्या है आपका 90%, 9/10 भाग। क्लियर, रेशियो में रखना है रेशियो ले लीजिए, वरना कॉमा लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा बहुत अच्छे से, यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात क्या है, यहाँ दूध लिखिए आपको मज़ा आएगा, और यहाँ पानी लिखिए। इनका अनुपात क्या है क्रमशः बर्तन में, यहाँ पहले में 3:2 का अनुपात है, दूसरे में 5:1 का और तीसरे में 7:2 का।
अब मुझे एक बात बताइए, मैंने यहाँ पर आपको 3 ही स्टेप बताए हैं। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले जोड़ते हैं, आप जोड़ लीजिए। जोड़ने पर कितना आएगा, आपने कहा 5। जोड़ने पर कितना आएगा, आपने कहा 6। जोड़ने पर कितना आएगा, आपने कहा 9। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता है समान करते हैं, ऐसे तो है, और उसके बाद जिसका भाग आयतन घनत्व दिया जाता है वो रख देते हैं, और यहाँ दोनों दिए गए हैं तो दोनों को एक साथ रख देंगे। सुनिएगा, पर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, कभी भी एक साथ बड़ा डाटा आ जाए, गुना भी आ जाए, मतलब धारिता भी आ जाए, भाग भी आ जाए, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, मैं आपसे कहता हूँ, जैसे ही जोड़ते हैं ना, जोड़ने के बाद आप यहाँ पर एक कुंडी लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, कुंडी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि बाहर आपसे मुलाकात करने के लिए, मतलब गेट के बाहर आपसे मुलाकात करने के लिए 3-4 लोग आए हुए हैं, और होता क्या है कि उन 3-4 लोगों का पैसा आपके पास है, यानी कि आपसे पैसा लेने आए हैं। तभी आपस में जान पहचान निकल गई, और उनमें भी आपस में लेन देन था पहले से, तो उनका भी आपस में पैसा निकल रहा था। तो आपने गेट तो अभी खोला नहीं है, आपने कुंडी लगा दी है। अब हुआ क्या, वो आपस में ही बाहर मर गए, लड़ते लड़ते मर गए, और वो भाग गए, मतलब भारी डिशुम डिशुम हो गई। अब डिशुम डिशुम हो जाएगी तो बाहर वो क्या करेंगे, फाइट करेंगे, तो आपस में मरेंगे, और मरेंगे तो भाग जाएंगे। और जैसे ही आपने कुंडी खोली तो आपको कुछ नहीं मिला। हाँ, ये भी हो सकता है एक आध मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि कुछ ना मिले। अब ये है क्या, ये क्या बता रहा हूँ मैं, आ जाओ। मैंने कहा सबसे पहले जोड़ो, कुंडी लगा लो। अब ये कुंडी लगाया है तो पैटर्न क्या है, अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा, मज़ा आ जाएगा। मैं यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन ख़त्म कर रहा हूँ। क्या, जोड़ने के बाद स्टेप क्या होता है, समान करते हैं। समान करने के लिए सुनेगा, इसके पास क्या है 5, इसके पास क्या नहीं है, खुद को छोड़कर 6 और 9, इसका गुणा कर लेंगे और दरवाजे के बाहर ही करेंगे। अब बताइए मुझे इसे, इसके पास क्या है, आपने कहा 6, क्या नहीं है, खुद को छोड़कर 5 और 9। थर्ड वाले के पास, इसके पास 9 है, क्या नहीं है, खुद को छोड़कर 6 और 5। क्लियर। और आपने कहा यहाँ पर जोड़ने के बाद आपने समान कर लिया है, तो आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट स्टेप मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, जो आयतन घनत्व प्रतिशत भाग होता है वो रख देते हैं, दोनों को एक साथ रख दो। कैसे, पहले की धारिता कितनी है, आपने कहा 4, और इसका भाग कितना है 7/8, एक साथ रख दो दोनों को। दूसरे की धारिता कितनी है, आपने कहा 3, क्लियर, और इसका भाग कितना है 4/5। तीसरे की धारिता कितनी है, आपने कहा 2, और इसका भाग कितना है 9/10, मैंने एक साथ रख दिया। अब आपस में बाहर इनकी लड़ाई होगी। अभी कुंडी नहीं खोलेगा, कुंडी खोलेगा जब कैलकुलेशन हो जाएगी, जब बिल्कुल कैलकुलेशन ख़त्म हो जाएगी। सवाल बड़ा है, देखिए अब थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। 4 से 8 कटेगा 2 बार, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, बात मेरी पक्की होनी चाहिए। 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पर आपका देखिए 5 दूनी 10 कट जाएगा। अब अच्छे से सुनेगा, ये 9 से ये 9 से ये 9 कट जाएगा। फाइनली मेरे प्यारे दोस्तों देखो, अब भी और कुछ कट रहा है, 3 एकम 3 एकम 3 दूनी। अब मुझे एक बात बताइए, इसके पास फाइनली अब इसने खोली कुंडी, क्योंकि अब कुछ नहीं कट रहा, और काटते हैं तो सबको एक साथ काटते हैं, या ऐसे काटें या सबको एक साथ काटें। मैंने कहा ऊपर क्या बचा, तो ऊपर केवल 7 भाग बचा। क्या बचा, 7 भाग। अब कुंडी खोलेंगे और 7 को अंदर ले लेंगे, तो 7 का गुणा यहाँ करा देंगे। प्यारे बच्चों अच्छे से समझना, बहुत बेस्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। यहाँ 7 का गुणा और यहाँ भी 7 का गुणा कर देंगे। यहाँ पर कुंडी खोली तो बाहर खड़ा मिला 4, तो 4 से कहेंगे भाई अंदर चला जा, कोई दिक्कत नहीं है, आपस में लड़ाइयाँ कर ली हो तो अब अंदर चला जा। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2, तो 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे, 2 का गुणा करेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका सेटिस्फाइड। और जैसे सेटिस्फाइड हो गया, आप मुझे बताइए, यहाँ पर पूछा है उसके पास मौजूदा दूध और पानी का अनुपात क्या है, ये पूछा है। तो दूध और पानी को ऐड करके अनुपात बताने वाला हूँ। भैया बताएं, दूध कितना है, यहाँ पर 21, यहाँ पर 20, ये 21 20 41, और यहाँ पर कितना है 14, 41 और 14, यहाँ पर आ जाएगा 55 यूनिट। यहाँ पर पानी निकाल लेते हैं, ये आ गया 2 सत्ते 14, 4 एकम 4, 14 4 18 और 4 22। क्लियर।
और प्यारा सा अनुपात आने वाला है प्यारे बच्चों 5:2। ये दूध का पानी से फाइनली रेशियो आएगा। देख लेते हैं क्या पूछा है, दिखाइए प्लीज़। हाँ, कुल मात्रा का अनुपात पूछा है, दिखाइए ऑप्शन। ऑप्शन आपका 5:2, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बहुत प्यारा प्रश्न है, देखिए आपको पता चल रहा होगा कि कितना अच्छे से कराया है और कितना अच्छा मैंने एफर्ट डाला है इस क्वेश्चन को कराने के लिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, आराम से करेंगे, समझा के करेंगे। आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं हो रही है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है ताजे फल में 68% आपका पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। इस लाइन से क्या समझते हैं, जब ताज़ा फल होगा तो अपने आप में 100% होगा। अगर 100% में, अच्छे से सुनिएगा, 100% में 68% पानी है, कितना है 68% पानी है, तो सूखे फल में पानी कितना है 20%। मुझे एक बात बताइए, ताजे फल में आपका पानी कितना है 68%। क्लियर। एक बात बताइए, ताज़ा फल होता है पानी और गूदा होता है उसमें, और सूखे फल में सिर्फ गूदा गूदा बचता है। तो आपको मैं समझा देता हूँ, मतलब गूदा भी बचता है और पानी भी बचेगा, थोड़ा बहुत बचेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की लैंग्वेज जो रहेगी। तो यहाँ ताजे फल में 68% पानी है, तो 32% क्या होगा, गूदा होगा। अगर बात करूँ सूखे फल की, अगर 20% पानी है तो प्यारे बच्चों गूदा कितना होगा 80%। ये बात क्लियर है कि नहीं। अरे भाई ये बताओ, ताज़ा फल भी अपने आप में 100% होता है और सूखा फल भी अपने आप में 100% होता है। जब ताजे फल में 68% पानी है तो बचा हुआ 32% गूदा होगा। सूखे फल में 20% पानी है तो आपका गूदा 80% होगा। अब सुनिएगा, मुझे एक बात बताइए, जब ताज़ा फल सूखता है तो पानी सूखता है या गूदा सूखता है। आपने कहा पानी, इसका मतलब पानी कम होता है तो गूदे पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पानी में कमी आ रही है तो गूदे पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पानी कम हो रहा है तो गूदे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने कहा कि सर गूदा पहले जितना था उतना ही रहेगा। गूदा पहली कंडीशन में जितना था तो गूदा दूसरी कंडीशन में उतना ही रहना चाहिए, ये तो कॉन्सेप्ट है। तो बताइए गूदा कितना था यहाँ 32%, तो अब गूदा कितना है आपका 80%, और ये आपस में क्या होने चाहिए, बराबर, क्योंकि गूदा की प्रारंभिक मात्रा गूदा की अंतिम मात्रा के बराबर होनी चाहिए, तभी तो आपको पता है गूदा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपने काट दिया, ये कटा 16 से 2 बार, ये कटा 5 बार। अनुपात आपको पता है बट्टे में मतलब बराबर में नहीं होता, रेशियो में होता है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, मतलब इंटरचेंज कर लेंगे। 5:2 का अनुपात आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये आपका आ गया ताज़ा फल और ये आ गया आपका सूखा फल। ये ताज़ा फल, ये आपका सूखा फल, और ये आपका पानी जो सूख गया है, पानी जो सूख गया है वो कितना सूखा है, 3 यूनिट। क्या बोला है, 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ ये है ताज़ा फल, और ताज़ा फल 5 की वैल्यू कितनी है 100 किलोग्राम। यहाँ क्वेश्चन की आत्मा कितनी आ जाएगी, तो 5 से 100 कटेगा कितने बार, 20 बार। और कहाँ रखना है, ये नहीं रखना कि कितना पानी सूखा है। अगर पानी सूखा बोला जाता तो 3 में रखते। ये पूछा है कि कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं, तो सूखे फल में रख दीजिए। तो आपने कहा सूखे फल आ जाएंगे 40, जो कि ऑप्शन नंबर चेक करके देखिए, आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न था ये। देखिए होता क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में होता यह है कि किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है और इसमें से आप 5 लीटर दूध निकाल लेते हैं। इसका मतलब, इसको रेशियो में पढ़ना चाहूँ तो आप कहेंगे 1/5। इसका मतलब ये है कि आपने कहा कि प्रारंभिक मात्रा, अगर प्रारंभिक मात्रा की बात करूं, जो आपका दूध था अगर 5 यूनिट था,
उसमें से 1 यूनिट आपका दूध निकल गया, या मैं ये कहूँ 25 में से 5 निकल गया, रेशियो में ये कहूँ कि 5 में से 1 निकल गया, बचेगा कितना? आपने कहा बचा दूध बचेगा कितना? 4 यूनिट। तो पानी कितना बचेगा? तो बच्चों आपने कहा पानी 5 में से 4 माइनस कर लेंगे, पानी बच जाएगा। पर मैं आपको बताऊं, जितने कॉन्सेप्ट अगर दिए जाते हैं, जितनी प्रोसेस दिए जाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं सॉरी प्रोसेस दिए जाते हैं, प्रक्रिया दी जाती हैं, उनको पूरा करवा लीजिए जब आप पानी को हाथ लगाएंगे निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए यह प्रक्रिया पुनः 2 बार की गई है। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आपने सुबह दावत खाई और आपने मुझसे कहा कि सर हमें 2 बार और दावत खानी है, तो टोटल कितनी बार दावत खा लोगे? 3 बार। तो वही कंडीशन है यहाँ पर। अच्छे से देखिएगा कि यहाँ कहानी क्या बनती है और कैसे करनी। तो यह प्रक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रक्रिया पहली थी और ऐसी प्रक्रिया 2 बार और हुई है। टोटल कितनी बार हुई है? 3 बार। तो आप सेम प्रोसेस को 3 बार लिख देंगे जल्दी से, ऐसे 5 4 5 4 5 4। और आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्रोसेस लिखने के बाद आपको इसने फाइनली पूछा है कि अब उस बर्तन में कितना दूध है। तो देखिएगा जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको करना क्या है कि प्रारंभिक मात्रा आपकी 125 यूनिट आ गई रेशियो में, और बचा हुआ दूध आपका आ गया, देखिए कितना आएगा? आपने कहा 64 यूनिट। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ प्रारंभिक मात्रा 125 नहीं, कितनी है? 25 लीटर। जिससे ये कटेगा कितने बार? आपने कहा पॉइंट, देखिए 1/5 होता है 0.2 टाइम्स। आत्मा आ गई आपकी 0.2। किस में रखना है? अब उस बर्तन में कितना दूध है, तो दूध कितना है इसमें रख दीजिए 0.2, और आंसर आ जाना है आपका 12.8, जो कि ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न हम करने की कोशिश करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 16वां है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16वां कहता क्या आपसे, देखिए दूध और पानी के मिश्रण का परिमाण, यानी कि प्रारंभ में जो मिश्रण है, प्रारंभिक जो मिश्रण है वो आपका है 60 लीटर। इसमें 10% पानी है। अगर पानी 10% है तो कोई दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा पदार्थ होगा 90%। और इसमें कितना पानी मिलाया जाए, आप मिला क्या रहे हैं पानी, तो दूसरे प्रोडक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? उसमें और कितना पानी मिलाया जाए ताकि पानी कितना हो जाए, दूसरी कंडीशन में पानी हो जाए 25%। तो आपका दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा? आपने कहा दूसरा प्रोडक्ट होगा आपका 25%, सॉरी 25%, तो दूसरा प्रोडक्ट होगा आपका 75%। और आपको पता है जब दूसरे प्रोडक्ट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तो आपस में इनकी वैल्यू होगी बराबर। रेशियो बना लीजिए, काटिए। 15 से काटेंगे 5 बार, 15 से काटेंगे 6 बार, तो 5:6 का अनुपात आएगा। आपसे ये पूछा है कितना आपने यहाँ पर पानी मिलाया है। तो प्यारे बच्चों ये होती है प्रारंभिक मात्रा, ये होती है मिलाने के बाद की मात्रा, और ये होती है मिलाई गई मात्रा। तो मिलाया कितना है आपने? 1 यूनिट। और प्रारंभिक मात्रा 5 की वैल्यू कितनी है? 60 लीटर। 5 से 60 कितने बार कटेगा? 12 बार। तो 12 यहाँ रख देना क्वेश्चन की आत्मा। तो 12 लीटर आपने पानी मिलाया था, हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17वें क्वेश्चन में सीधा साधा सा प्रश्न है। आपसे ये कहता है कि 80 रुपये प्रति किलोग्राम, 50 रुपये प्रति किलोग्राम, और जो भी तीसरी क्वांटिटी है वो नहीं दी है, को 1:2:3 के अनुपात में आपको मिलाना है। ठीक है, क्लियर? के अनुपात में तीसरे किस्म के गेहूं के साथ मिलाना है, तीसरे किस्म के गेहूं के साथ। ठीक है, यदि मिश्रण का मूल्य 75 रुपये प्रति किलोग्राम हो, मिश्रण का मूल्य, इनको मिलाने पर मिश्रण का मूल्य 75 रुपये प्रति किलोग्राम हो, तो तीसरी किस्म की गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा? कैसे करना है? एक बात बताइए मुझे, पहले का भाग लेना है 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, और इनको मिलाएंगे तो टोटल भाग कितना बैठेगा? 6। पहली का दाम क्या है? आपने कहा 80। दूसरी का दाम क्या है? आपने कहा 50।
तीसरे का दाम क्या है, आप मान लें ए जो कि निकालना है, जबकि सब का दाम कितना है, देखिए सभी का 75 रुपये प्रति किलोग्राम मिश्रण का। बस कैलकुलेशन करनी है। ये कितना आ गया आपका 80, ये कितना आ गया आपका 100, और 80 और 100 180 अगर माइनस होंगे आपके किस में से, 75 का 6 में गुणा करेंगे तो आएगा 450। तो 450 में से अगर 180 माइनस होंगे तो यहाँ पर 3 ए बचेगा, जहाँ आपको ए का मान निकालना है जो कि तीसरी किस्म है। ये आएगा आपका 270, माइनस करने पर कोई भी दिक्कत वैसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओके। चलो 3a के बराबर, और यहाँ आपका a की वैल्यू आ जाएगी 90, जो कि प्यारा सा आंसर है, चेक कर लीजिए। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18वां। 18वां प्रश्न आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, कहता है आपसे कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। दूध का पानी से अनुपात 5:3 है। 7 लीटर पानी मिलाने पर, आपने मिलाया क्या है, पानी, तो जो मिलाते हैं उधर एरो खींच लें, कितना लीटर, 7 लीटर। मिलाने पर दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाता है, 1:2 हो जाता है। मुझे बताओ आपने मिलाया क्या है, अगर पानी मिलाया है तो दूध पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर यहाँ तो दूध पर फर्क है, इस फर्क को आप क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। यहाँ कितने का गुणा करना पड़ेगा, 5 का, तो साथ ही में भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। हो गया सेटिस्फाइड। निकालेंगे आत्मा। पहले पानी 3 था, अब पानी हो गया है आपका कितना, 10। तो 3 से 10 होना कितना बढ़ा है रेशियो में, 7, और ओरिजिनल 7 लीटर। 7 से 7 कितने बार आत्मा आ गई, एक आत्मा आ गई। किस में पटकनी है, किस में रखनी है। मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी स्टार्टिंग में, तो मिश्रण में दूध की मात्रा ये 5 यूनिट थी स्टार्टिंग में। प्रारंभिक बोले तो भी आपको यही करना है, और ना बोले तो भी आपको यही रखना है, ठीक है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा आप एक आत्मा रख दीजिए, स्टार्टिंग में आपकी 5 किलोग्राम थी। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं, इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, ये तो सिंपल सा है। 19वां प्रश्न आपका सिंपल सा है, थोड़ा नीचे करिए। इसमें होता क्या है, पानी और दूध के मिश्रण की एक कैन में 60% दूध है। इस मिश्रण के एक भाग को 50% दूध वाले दूसरे मिश्रण से बदल दिया जाता है और दूध का प्रतिशत 52 हो जाता है। क्लियर, यानी कि आपको समझा दूं, 60% को 50% से बदल दिया जाता है कि पूरे मिश्रण की क्वांटिटी 52% हो जाती है। चुपचाप से एलिगेशन लगा लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आएगा आपका 8% और यहाँ पर आएगा 2%, और परसेंट से परसेंट मैंने डायरेक्टली काट दिया है, और रेशियो आएगा 1:4। इसका मतलब इसका एक भाग मिलाया था, इसके 4 भाग मिलाए हैं, मतलब एक भाग को 4 भाग से प्रतिस्थापित किया है। पूछा क्या है, प्रतिस्थापित मिश्रण की मात्रा क्या है। क्लियर, दिखाना ऑप्शन दिखाना, इसकी मात्रा कहाँ से निकल जाएगी, कुछ दिया ही नहीं है। अच्छा, भाग क्या है, जो प्रतिस्थापित मिश्रण किया है वो कितना भाग है, 4 भाग। कितने में, 4 और 1 5 में। तो आंसर आएगा आपका 4/5, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, दिसंबर का है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे बोलता है, ये आपका स्टार्टिंग वाला प्रश्न है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कराया है, 7 कराया है, वही है। कहता क्या है कि यहाँ पर P और Q एल्यूमिनियम और कॉपर के 2 मिश्र धातु हैं। पहला P है, दूसरा Q है। P और Q में एल्यूमिनियम और कॉपर का अनुपात 5:11 है, दूसरे में 3:5 है। यदि मिश्र धातु P और Q 1:3, यानी कि इसका 1 भाग मिलाया जाए और इसका 3 भाग मिलाया जाए। क्लियर, तो ये कहता है तीसरी मिश्र धातु जो बनती है उसमें आपको बताना है कि कॉपर का कितना प्रतिशत है, कॉपर का प्रतिशत। स्टेप फर्स्ट, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब आपको भाग रखने होते हैं तो पहला इनकी मात्राओं को जोड़ते हैं। कितना आएगा, 16, कितना आएगा, 8। दूसरा स्टेप,
मात्राओं को जोड़ के समान करते हैं। यहाँ कितना है 16, यहाँ कितना 8। समान करने के लिए यहाँ 2 का गुणा, 2 का लड्डू सबको खिलाना पड़ेगा, हो गया सेटिस्फाइड। और जैसे ही सेटिस्फाइड हो जाए, समान हो जाए, उसके बाद जो जिसका भाग है उसमें रख दो। जल्दी से रखो। इसका भाग 1 है तो 1 1 रखेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इसका भाग 3 है तो जल्दी से 3 3 रख दो। अब मुझे बता दो पी में आपका एल्यूमिनियम कितना है 5 और क्यू में एल्यूमिनियम कितना है 3 दूनी 6 3 18 18 5 23। यहाँ पर कॉपर कितना है पी में 11 और यहाँ पर आपका क्यू में कॉपर कितना है 5 दूनी 10 30 30 और 11 41। पूछा क्या है, पूछा ये जो तीसरी मिश्र धातु आएगी, ये वाली जो आई है तीसरी इसमें कॉपर का कितना परसेंट है। तो बाल को कॉपर है 41, किस पर तीसरी मिश्र धातु जो कि दोनों को जोड़ के बनेगी। जोड़िएगा कितना बनता है आपका, आपने कहा बनेगा 50 क्यों 64 इंटू 100। अब देखिए ऑप्शन, देखिए कमाल, देखिए ऑप्शनों का लगभग में दूर दूर आंसर है। कैसे निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मैं 40 मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से कितने बार कटेगा, आपने मुझसे कहा 4 से कटेगा 16 बार, 4 से 10 बार कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। एक बात बताइए, 4 से काटना चाहे तो ये 25 बार कटेगा, 4 से 4 बार कटेगा। ये आपका और काटना चाहते हैं तो काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मत काटो। ये 250/4 आ गया और 250/4 क्या होगा, 4 छिंग 24, एक बचेगा 4 दूनी 62 पॉइंट कुछ आएगा, 62.5, 62 पॉइंट को कुछ लिख सकते हैं आप 63%। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको करवा चुका हूँ, पर इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से कल से वीडियो स्टार्ट करवाऊँगा, ठीक है। रोज़ाना आपको, मैंने आपको बोला है मिनिमम 1 घंटे की वीडियो तो मिलेगी। बाकी कल से हम 21वें प्रश्न से करेंगे और कोशिश करेंगे 21 से 40 प्रश्न ख़त्म करे जाएँ। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। आपके लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना ही करना है, क्योंकि वीडियो में हमेशा बने रहने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। थैंक यू, जय हिंद।